नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, वहां पे कोई भी ऑप्शन जोड़ या घटा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को अवश्य देखिए। यहाँ पे जिस क्रम में क्लासें आपको दी जा रही है उसी क्रम से आपको देखना चाहिए ताकि आप प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज प्राप्त हो पाए। आज की क्लास में हम बात करेंगे किस तरीके से फाइल मेनू या फिर फाइल टैब के ऑप्शन का उपयोग किया जाए। तो यहाँ पे जैसे फाइल पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे सामने आ रहे। अब ऑप्शन की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते। सबसे पहले होम आ रहा है। जब हमने पहले क्लास में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करना बताया था तो यहाँ पे हमने होम न्यू के बारे में बात की थी। न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टेम्पलेट भी ले सकते और यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी ले सकते। तो मान लेते भाई ये टेम्पलेट हमने ले ली। फिलहाल क्या है, इसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये क्रिएट होकर आ। अब मान लेते कि भाई इससे हमें बाद में इस पर कोई काम करना है या फिर हम बाद में अपने उपयोग के लिए इसे रखना चाहते तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम सेव ऑप्शन का, कोई भी फाइल हो, हमने जो भी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, नोटपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सभी में बात की। अगर आप फाइल को दोबारा से उपयोग करना चाहते हैं, दोबारा से कोई उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो उसको क्या करना होता है, हमें सेव करके रखना। तो मान लेते हैं ये जो हमने प्रेजेंटेशन डाउनलोड किए फिर दोबारा से उपयोग करना चाहते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेव करना। तो सेव के लिए क्या है कि या तो हम यहाँ पे ऑप्शन ये सेव का जोड़ लेते हैं। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो सेव का अलग अलग यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी कि आपको भाई कहाँ पे सेव कर। तो यहाँ पे रेफरेंट आपने जहाँ पे भी सेव कर रखा होगा जिस फोल्डर में, वो सभी फोल्डर्स आ जाएंगे। अगर आपको वन ड्राइव में से सेव करना है तो आप सिंपल लॉग इन कर लीजिए, तो इसे आप अपने वन ड्राइव में भी सेव कर सकते। उसके बाद अगर दिस पीसी में आपको कहीं पे सेव करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप वन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट। अगर आप चाहते हैं भाई हम अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं लेकिन हम अपने आवश्यकता अनुसार किसी फोल्डर में सेव करना, तो उसके लिए आप ब्राउज पे क्लिक कर, यहाँ पे देख रहे हैं ब्राउज ऑप्शन, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर के एक विंडो ओपन होगा, उसमें आपके सभी ड्राइव का, सभी फाइल फोल्डर का लोकेशन मिल जाएगा। जहां पे भी आपको सेव करना वहां पे आप सेव कर। मान लेते हैं कि मुझे भाई डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और इसका नाम रख दिया डेमो। यहाँ पे डेमो रख दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। सेव सिंपल आप देख रहे हैं। यहाँ पे अभी आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं सेव एज टाइप। यहाँ पे आपको बहुत से टाइप आप पावर पॉइंट की फाइल को सेव कर सकते, लेकिन सभी टाइप में सेव करने का अपना अपना महत्व होता है, अपना अपना उपयोग होता है। तो अभी हम पावर पॉइंट फाइल को सेव कर रहे हैं तो इसलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही सेलेक्ट रहने देंगे, जो कि डिफॉल्ट में सेलेक्ट ही हो। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक टू कैंसिल, एक सेव। अगर आपने गलती से ऐसा कर दिया, अब भाई आपको लगता है कि मुझे सेव नहीं करना है तो आप कैंसिल कर, लेकिन मुझे सेव ही करना है तो हम यहाँ पे डेमो नाम दे दिए और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। तो अभी अगर आप टाइटल बार में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते प्रेजेंटेशन की जगह पे डेमो लिख के आ गया, यानी डेमो नाम से इस फाइल को हमने सेव कर। हम मान लेते हैं इसमें कोई बदलाव करते, जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन टाइटल लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमने लिख दिया राणा टेक ज्ञान, ये हमने लिख। उसके बाद क्या करते हैं, दोबारा से सेव पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिए। अभी हमसे सेव के बारे में नहीं कहे, जबकि पहली बार जब हम इसे सेव कर रहे थे तो ये हमसे पूछ रहा था कि भाई आपको कहाँ पे सेव कर, लेकिन एक बार हमने इसका कोई नाम दे दिया, कहीं पे भी सेव कर दिया तो ये दोबारा से नहीं पूछे। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि कंप्यूटर को पता है कि ये जो फाइल है ये ऑलरेडी एक जगह पर एक नाम से सेव है, तो ये उसी में जो भी बदलाव करेंगे वो सभी बदलाव उसी फाइल में सेव होते रहे। तो चलिए यहाँ से हम इसे फिलहाल क्लोज कर, जैसे क्लोज कर दिया उसके बाद फिर से फाइल में आते तो यहाँ पे मिल जाता है ओपन का। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से वही ऑप्शन आ गए कि यहाँ पे आपको रेफरेंट का ऑप्शन मिल जाता है। रेफरेंट में आपने जो भी फाइलें सेव कर रखी वो आपको मिल जाए। तो हमने डेमो नाम से सेव कर रखी तो ये मिल गई, लेकिन अगर आप वन ड्राइव में सेव कर रखे तो यहाँ से ओपन कर सकते, दिस पीसी में किसी फोल्डर में सेव कर रखे तो उसे ओपन कर सकते, या फिर आप ब्राउज पे क्लिक करिए और यहाँ पे मान लेते हैं डेस्कटॉप पे हमने सेव किया तो डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया, फिर ये हमारे सामने डेस्कटॉप आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे ये हमारी डेमो नाम की फाइल है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करें। जैसे हम ओपन करेंगे तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे राणा टेक ज्ञान लिखा था, ये फाइल हमारी ओपन हो। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे भी इसे हटा के हमने क्या कर दिया, डेमो कर, उसके बाद इसे क्लोज कर रहे हैं तो ये क्या हमारे सामने
तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है सेव का, एक आ रहा है डोंट सेव का, एक कैंसिल। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे इस फाइल में कोई बदलाव किया है, तो उसके बाद ये हमें वार्निंग दे रहा है कि आपने जो बदलाव किया है उसे क्या आप रखना चाहते हैं। अगर आप उस बदलाव को रखना चाहते हैं अपनी फाइल में, तो उसके लिए आपको सेव पे क्लिक करना। अगर वो बदलाव आप नहीं रखना चाहते तो आप डोंट सेव पे क्लिक कर दीजिए। या फिर अभी आप इसी फाइल पे काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अभी हम ना तो सेव करेंगे और ना ही डोंट सेव करेंगे, तो उस स्थिति में आप कैंसिल पे क्लिक। तो चलिए एक बार कैंसिल पे क्लिक करें। जैसे कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से वही फाइल ओपन हो जाएगी। और मान लेते हैं कि यहाँ पे भी हमने कुछ लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर एजुकेशन, यहाँ पे हमने कंप्यूटर एजुकेशन लिख। फिर से हम क्लोज कर रहे हैं तो फिर से हमसे वही तीन ऑप्शन आ रहे हैं। अब मान लेते हैं डोंट सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे डोंट सेव पे क्लिक करें, अब क्या होगा, जो भी हमने यहाँ पे बदलाव किया था, कंप्यूटर एजुकेशन लिखा था, डेमो लिखा था, वो फाइल में सेव नहीं हो। कैसे पता? चलिए ओपन करके देख लेते हैं। तो या तो हम यहाँ पे जाए ओपन करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करें, या फिर हमें यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में भी ओपन का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे अगर जूम करके आपको दिखाएं, यहाँ पे देख रहे हो ये आइकन दिख रहा है ओपन का। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तब भी आप अपनी फाइल ओपन कर पाएंगे। मान लेते हैं इस पे क्लिक किए और यहाँ पे डेमो आ रही फाइल, इस पे क्लिक, तो यहाँ पे देख सकते हैं मंथ ही लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे प्रेजेंटेशन टैगलाइन। अब अभी अगर इसे हम क्लोज कर रहे हैं तो ये क्लोज हो जाएगी, कोई भी ऑप्शन हमारे सामने नहीं आएगा। चलिए करके दिखा देते हैं आपको। जैसे क्लोज कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इससे पता है कि भाई फाइल जो सेव थी उसमें आपने कोई भी बदलाव नहीं किया है, तो यहाँ पे दोबारा से सेव करने की जरूरत नहीं। और अगर आपने कोई भी बदलाव कर दिया, मान लेते यहाँ पे हमने इसे हटाकर डेमो कर दिया, अब क्लोज कर रहे हैं तो ये हमसे पूछेगा कि भाई आपने जो बदलाव किया उसे सेव करना है या नहीं करना। तो इस बार मुझे सेव करना है, तो सेव पे क्लिक कर देंगे। तो अब अगर हम फाइल को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर डेमो लिखा हुआ आ रहा होगा। चलिए करके दिखा दें। डेमो पे क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं डेमो लिखा आ रहा है। कंप्यूटर एजुकेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने कंप्यूटर एजुकेशन दे दिया और फिर से क्लोज कर रहे हैं। फिर से हमसे पूछ रहा है तो फिर हमसे सेव, तो फिर हमने कह दिया भाई इसे सेव कर लो, यानी जो भी हमने बदलाव किया इसे सुरक्षित कर लो। तो यहाँ पे जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये बदलाव सेव हो जाए। अब दोबारा से हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं डेमो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन लिखते। इस तरीके से आप बदलाव कर सकते। मान लेते हैं दूसरे स्लाइड पे आ जाते हैं और यहाँ पे भी हमने दे दिया राणा टेक ज्ञान। और इस बार क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल F कर। जैसे हमने सेव किया, आप क्लोज कर रहे हैं तो ये हमसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसे पता है कि वे बदलाव करने के बाद हमने इस फाइल को सेव कर। अब फिर से ओपन पे जाते हैं और डेमो को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से फाइल में आते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन मिल रहा है सेव एज। अब सेव एज और सेव में क्या अंतर होता है? तो सेव और सेव एज में ये अंतर होता है, सेव से जो फाइल हमने सेव की है उसी फाइल को दूसरे नाम से दूसरी जगह पे अगर हमें सेव करना है तो उसके लिए हम सेव एज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये फाइल हमने डेमो नाम से सेव, तो अभी क्या है यहाँ पे राणा टेक ज्ञान लिखा हुआ, कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पे। अब मान लेते कि एक भाई सेम फाइल बन जाए जिसमें ये राणा टेक ज्ञान यहाँ पे आ जाए, कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेव एज। यहाँ पे भी मिल जाएगा सेव एज का आइकन, ये आप देख रहे हैं। जैसे पॉइंटर ले जाएंगे यहाँ पे तो ये लिख के आ जाएगा सेव एज। कीबोर्ड शॉर्टकट भी देख रहे हैं, ब्रैकेट में आ रहा है F12 लिख। अगर आप F12 भी प्रेस करते हैं तब भी सेव एज का ऑप्शन आ जाए, या फिर इस आइकन पे भी क्लिक करेंगे तब भी सेव एज का ऑप्शन आ जाए, या फिर फाइल में आएंगे और सेव एज पे क्लिक कर देंगे तब भी सेव एज का ऑप्शन आ जाए। तो चलिए सेव एज कर लेते हैं। अब मान लेते हैं डेस्कटॉप पे ही इसे सेव करना है, तो अगर सेम लोकेशन पर सेम फाइल टाइप का सेम नाम देंगे तो ये फाइल सेव नहीं। मान लेते हैं कि यहाँ पे सेम लोकेशन है, डेस्कटॉप ही सेम टाइप की फाइल है, डेमो पावर पॉइंट की फाइल है, और ये भी पावर पॉइंट की फाइल है डेमो नाम से। तो सेव करना चाहते तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है कि भाई इस नाम से ऑलरेडी फाइल है आपके लोकेशन पर, तो अगर आप इसे ओवरराइट करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप यस पे क्लिक कर। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कर। तो हम भाई क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे दूसरी फाइल बने, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमने डेमो 1 दे क्या दे दिया, यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं डेमो 1 नाम दे दिया। अब दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे आकर सेव पे क्लिक करें, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे देख रहे हैं डेमो 1 नाम की फाइल हो गई, ये सेव एज। अब चलिए ओपन पे जाते हैं और यहाँ पे डेमो नाम की भी फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और इसे इस तरीके से इस तरफ ले आते हैं और इससे हम इस तरफ। अब आप देख रहे हैं ये डेमो नाम की फाइल यहाँ पे ऊपर आपको टाइटल बार में दिख रहा होगा, ये डेमो नाम की फाइल है और ये डेमो 1। तो यहाँ पे क्या चाहते हैं भाई, जो कंप्यूटर एजुकेशन है ये यहाँ पे आ, तो इसे डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे
और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कंप्यूटर एजुकेशन और यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं राणा टेक ज्ञान, राणा टेक ज्ञान। अब जूम आउट कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं इस फाइल में क्या हो रहा है, इस फाइल में राणा टेक ज्ञान यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डेमो 1 नाम की फाइल, वहां पे कंप्यूटर एजुकेशन लिख के आया। अब मान लेते हैं कि इसे भी सेव कर देते हैं, इसे भी सेव, और दोबारा से हम न्यू फाइल ले लेते हैं और बाकी की फाइलों को क्या करते हैं, हम यहाँ से क्लोज कर। अब मान लेते हैं कि भाई डेमो 1 को हम ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन राणा टेक नीचे आ रहा है, और यहाँ पे अगर डेमो नाम की फाइल को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे राणा टेक ज्ञान यहाँ पे आ रहा है, कंप्यूटर एजुकेशन। इस तरीके से आप सेव और सेव एज ऑप्शन का उपयोग कर। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।